अब श्री कृष्ण से नारद जी ने कहा, लो भाई, अब तो तुम्हारा दान हो गया, तो हमारे सर्वेंट हो गए, कमंडल उठाओ हमारा, चलो हमारे साथ, छोड़ो द्वारिका। अब सारी रानियां घबराई, ये क्या हुआ। इस वीडियो में जो आवाज आप सुनेंगे वह जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की वाणी है। तो नारद जी कल्प वृक्ष का एक फूल स्वर्ग से ले आए और श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने नेचुरल रुक्मिणी को दे दिया, थोड़ा सूंघा और रुक्मिणी को दे दिया। नारद जी देख रहे, तो नारद जी ने कहा कुछ नाटक करना चाहिए। सत्यभामा के पास गए और कहा, तुम तो कहती थी श्री कृष्ण हमसे सबसे अधिक प्यार करते हैं, और हमने जो फूल दिया कल्प वृक्ष का और रुक्मिणी को दे दिया, तुमको नहीं दिया। तो सत्यभामा ने मान कर लिया, रूठ गई। श्री कृष्ण को पता चला, उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, हमसे क्या गुनाह हुआ, तुमने मान कर लिया। सत्यभामा ने कहा, नारद जी ने आपको कल्प वृक्ष का पुष्प दिया, तो आपने रुक्मिणी को दे दिया, हमको नहीं दिया। उन्होंने कहा, इतनी सी बात के लिए तुम रूठी हो, अरे मैं कल्प वृक्ष का पेड़ ला दूं तेरे लिए। तुरंत अंतर्धान हुए और स्वर्ग गए और इंद्र से कहा है, कल्प वृक्ष का पेड़ द्वारिका पहुंचाओ। फौरन ऑर्डर हो गया परब्रह्म का, द्वारिका में आ गया कल्प वृक्ष। और सत्यभामा से कहा, लो कल्प वृक्ष, कितने फूल चाहे तोड़ो। नारद जी ने कहा कुछ नाटक बना नहीं है, हमने जिसलिए किया वो कुछ बना नहीं, तो अब क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि देखो, कल्प वृक्ष आ गया है तुम्हारे पास, अब तुम कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के श्री कृष्ण को दान कर दो। तो कल्प वृक्ष के नीचे जो दान किया जाता है उसका 100 गुना मिलता है। बड़े विभोर तो थी ही सत्यभामा, उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर कह दिया कि हम श्री कृष्ण को दान करते हैं नारद जी को। अब श्री कृष्ण से नारद जी ने कहा, लो भाई, अब तो तुम्हारा दान हो गया, तो हमारे सर्वेंट हो गए, कमंडल उठाओ हमारा, चलो हमारे साथ, छोड़ो द्वारिका। अब सारी रानियां घबराई, ये क्या हुआ। अब तो एक नाटक का महानाटक बन गया। सब नारद जी को घेर ली, महाराज ऐसा मत कीजिए, श्री कृष्ण को आप ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई तो दान हो गया इनका, हमारे शिष्य हो गए, तो शिष्य तो गुरु के आदेश के अनुसार चलेगा। सहर्ष क्यों चलोगे श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, जैसा आप कहें। तो सारी स्त्रियां 16,108 क्या करे बेचारी। तो नारद जी ने कहा, एक उपाय है। क्या। इनके बराबर अगर सोना चांदी हीरा मोती तौल दो तो श्री कृष्ण को छोड़ दे। उन्होंने कहा, महाराज अभी लो। अरे कितने वजनी होंगे श्री कृष्ण, लेकिन जितने चढ़ाते जाए तराजू के एक पल्ले में, और श्री कृष्ण ऊपर ही रहे, वो पलड़ा जरा भी नीचे न हो। सब गोपियां हार गई, सारी स्त्रियां, अब क्या करें। तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के कान में कहा कि एक तुलसी दल रख दो। चुपके से कहा, तो तुलसी दल ला करके रखा। अब श्री कृष्ण नीचे आ गए, नारद जी समझ गए। तब श्री कृष्ण को छोड़ा